भी आप लोगों के बुलाने का, और पहले भी कई दफ़ा कहा है कि बाबा भाई के साथ मेरा एक अलग से रिश्ता है। और जहाँ तक मेरे इदारे का ताल्लुक़ है KDA, तो कराची में डेवलपमेंट के हवाले से एक नॉन इदारा है। और ये भी मैं बताता चलूँ, ज़्यादातर लोग तो जिन्होंने मुझे जानते ही होंगे कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो इसी इदारे से है। तो 2 महीने पहले जब मुझे चार्ज मिला तो उस दिन से मेरी कोशिश ये है कि मैं इस इदारे को इसकी जो पुरानी हैसियत है उसको जो है बहाल किया जाए। अच्छा, नॉर्मली जो DG है वो बाहर से आते हैं, उनकी इंटेंशन भी गलत नहीं होगी, लेकिन मेरा इसमें कहना ये है कि अपने घर से जो मोहब्बत इंसान खुद को होती है वो पड़ोस वाले को नहीं हो सकती। और एक मिसाल देता हूँ, पता नहीं वो फिट होती नहीं होती। अक्सर हम लोग गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो फ्रूट और जूस का डब्बा बाहर फेंक देते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी ने अपने घर के दरवाजे पे फेंका। तो इससे ये साबित होता है कि हर आदमी को अपने घर से या अपने मोहल्ले से जो है वो प्यार होता है। इसी तरह मुझे भी अपने इदारे से मोहब्बत है, प्यार है। मैं चाहता हूँ कि उसकी हैसियत जो है वो बहाल हो। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रेशर भी आएंगे कि सीट ऐसी है, और मोस्टली लोग जो मेरे पास आते हैं वो आते हैं प्लाटों के लिए, ऑल्टरनेट के लिए। तो चूंकि आप लोगों का ताल्लुक नहीं, मैं बताता चलूँ कि KDA के पास, चूँकि नॉर्मली KDA की जो हदूद है वो ऑलरेडी डेवलप स्कीम है, चाहे वो नाजाबाद हो, गुलशन इकबाल हो, क्लिफ्टन हो या गुलशन हो। ज़मीन हमारे पास नहीं है। ज़मीन जो है वो जो शहर से बाहर है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या सुपर हाईवे हो, वो LDA और MDA के पास है। तो इसके लिए हमने प्लान ये किया है कि एक स्कीम 46 नई स्कीम जो है लाई जाए, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए। और ये स्कीम नादन बाईपास पे जो है 14,000 एकड़ पे होगी। और मैंने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि सजाइन टाउन की जो स्कीम है वो हमारी 7,000 एकड़ पे है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि ये सजाइन टाउन से रकबे के हिसाब से दुगनी हमारी स्कीम होगी। और जो हमने इसकी प्लानिंग की है उसमें 120 गज, 240 गज और 400 गज के प्लॉट हमने प्लान किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अकोमोडेट कर सकें और कराची के शहरियों को सस्ती रिहाइश मिले। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि अल्टरनेट प्लॉट जो लोगों के प्लॉटों पे कब्जे हो गए हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी इदारे की। तकरीबन 5,500 केसेज इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं, और अभी कल सुबह भी मुझे जाके 8:30 बजे कोर्ट में एक केस में पेश होना है। तो उस मसले का भी हल इसी में से ही निकलेगा। जब ये 40 से 50,000 प्लॉट क्रिएट होंगे तो इसी में से हम 2-3 सेक्टर जो है वो मुतबादे प्लाट के लिए भी जो है हम रखेंगे। बाकी इदारा तो कोशिश है कि बेहतर हो, और चूँकि मैंने कहा इदारे से ताल्लुक़ है, मैं उलझ भी जाता हूँ। कोशिश मेरी यही है कोई प्रेशर ना लूँ, और जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं KDA की भी हिफाजत करूँ, और KDA की एक एक पाई को जो है वो जिसे कहते हैं ना दांत से पकड़ के खर्च करूँ। तो मैं इतनी आसानी से, और कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, मैंने कहा जैसा कि मेरा ताल्लुक़ अपने इदारे से है तो मेरा एक दूसरा बैकग्राउंड भी है। तो मैं अपने इदारे से जो है पहले मुखलिस हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इदारे को अपने पाँव में करूँ। अब आता हूँ मेरे रिलेटेड एसोसिएशन की तरफ। तो इनकी कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो मेरे दिल को भी ठुकी, और जिसमें से एक तो रजिस्ट्रेशन का है कि KDA जो है वो आपकी जो रिलेटेड एसोसिएशन वगैरह के नुमाइंदे हैं इनको रजिस्टर्ड करें। जिस तरह बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर लाइसेंस आर्किटेक्ट के अलावा कोई भी आदमी अप्रूव बिल्डिंग प्लान जमा नहीं करा सकता, बात दिन को टूटी है। इसी तरह हमारा एक मसला आता है वेरिफिकेशन का, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा कि इसकी कोई फ़ीस रख दी जाए। तो हमने फौरी तौर पे एक कमेटी बनाई जिसमें 3 डायरेक्टर लेवल के नुमाइंदे KDA से हैं और 3 रिलेटेड एसोसिएशन की तरफ से हैं। अब ये इस कमेटी का काम है कि वो अपनी फाइंडिंग्स को एज सून एज पॉसिबल जो है वो मेरे टेबल तक लाए, ताकि मेरे हाथ से ये काम हो जाए। मैं यकीन दिलाता हूँ हर वो काम जो आवाम के मफाद में होगा वो हम करेंगे। जैसे आपने सुना कंप्यूटराइज सिस्टम, क्योंकि लैंड से लोगों को बहुत शिकायत है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम लैंड डिपार्टमेंट में कायम कर दिया जाए, ताकि हमारा KDA का जो अपना स्टाफ है वो जवाबदेह हो। क्योंकि अभी होता ये है कि 2-2 साल 3-3 साल फाइलें जो है वो अलमारी में पड़ी। जब ये कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा, तो वो चाहे डायरेक्टर लैंड हो या DG KDA हो, वो अपने कमरे में बैठ के अपनी स्क्रीन पे, बल्कि कोशिश होगी इसको मोबाइल पे भी ले लिया, घर में बैठ के भी हम दे सकते हैं कि कौन सी फाइल ऐसी है जिनको 3 महीने या 4 महीने से ज़्यादा हो गए। तो हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो भी अब हमें जो है वो जवाबदेह होगा, आपकी फ़ाइल की जो है ट्रेसिंग आसान होगी। फिर एक मसला आता है कि रिकॉर्ड रूम में जब कोई प्रॉपर्टी का सौदा होता है तो फाइल मौजूद होती है, जब KDA में ट्रांसफ़र के दाखिल करते हैं तो बदलता है फाइल नहीं।
तो ये कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड रूम में भी लगेगा। जब आप अपने प्लॉट की वेरिफिकेशन करेंगे तो सारा डेटा कंप्यूटराइज होगा और जो रिकॉर्ड कीपर है उसको क्लिक करके उसको ओके करेगा। 4 महीने बाद अगर आप ट्रांसफर के दाखिल करते हैं तो अब वो जवाब नहीं होगा, वो ये नहीं कह सकता कि ये फाइल नहीं है। तो कोशिश ये है कि चीज़ों को आपके साथ मिलकर जो है बेहतर किया जाए और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे इदारे का ताउन जो है वो आपके साथ रहेगा। एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आप लोगों के बुलाने का। बहुत